बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई होप कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने लास्ट लेक्चर में हमने रेशो के बारे में बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से पढ़ा था। मैंने आपको रेशो की डेफिनेशन बताई थी एग्जांपल्स के ज़रिए कि रेशो होता क्या है। चलें आज उसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। रेशो को मेरे बारे में आपको बताया था कंपैरिजन करना, यानी दो या दो से ज़्यादा एक जैसी चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करना रेशो कहलाता है। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल्स भी दी थी, आपको बताया था कि कंपैरिजन हमेशा एक जैसी चीज़ों के दरमियान होता है। कभी हम किसी चीज़ का पेंसिल का जो है वो कॉपी से कंपैरिजन नहीं कर सकते। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या थी कि दो या दो से ज़्यादा एक जैसी चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करना रेशो कहलाता है। उसके साथ साथ मैंने आपको उसके एलिमेंट्स भी बताए थे कि रेशो के दो एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट जो है वो एंटीसीडेंट कहलाता है, सेकंड एलिमेंट जो है वो कॉन्सिक्वेंट कहलाता है। रेशो का सिंबल जो है वो 2 डॉट यानी कोलोन जिसे कहते हैं वो रेशो का सिंबल होता है और रेशो की कोई यूनिट नहीं होती। ये तो हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया रेशो के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है प्रोपोर्शन, यानी आपको पता है कि हमारा यूनिट नंबर 6 जो है वो रेशो एंड प्रोपोर्शन है और क्लास 7 के जो मैथ्स की बुक है उसका भी यूनिट नंबर 6 जो है वो रेशो एंड प्रोपोर्शन है। तो दोनों क्लासेस के लिए ये जो मेरा आज का लेक्चर है वो दोनों के लिए जो है वो यूज़फुल होगा। ठीक है, तो प्रोपोर्शन हमारा आज का टॉपिक है। रेशो के बारे में हमने अच्छी तरह एग्जांपल्स के ज़रिए बहुत डिटेल में अच्छी तरह समझ लिया। हमने उसका एक्सरसाइज भी कर ली, उसके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का जो टॉपिक है प्रोपोर्शन, तो सबसे पहले हम इसकी ज़रा डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रोपोर्शन की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, डेफिनेशन है बच्चों प्रोपोर्शन की इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, ये जो है वो प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है। इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। अब भाई क्या है, क्या डेफिनेशन से क्या मतलब समझ में आ रहा है? बच्चे तो कहेंगे भाई हमें तो कुछ समझ में नहीं आया कि भाई इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज क्या होता है। यानी मैं आपको अभी समझाती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ कि दो रेशियो का आपस में बराबर हो जाना प्रोपोर्शन कहलाता है। अब दो रेशियो का आपस में बराबर हो जाना कैसे, मतलब कैसे दो रेशियोज आपस में जो है वो इक्वल हो जाएंगी तो वो प्रोपोर्शन कहलाएंगी। यानी प्रोपोर्शन की डेफिनेशन पेपर में भी कभी डेफिनेशन आ जाती है कि प्रोपोर्शन क्या है, कि इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। दो रेशियोज का आपस में बराबर हो जाना प्रोपोर्शन कहलाता है। और रेशियो क्या है ये माइंड में रखिएगा अपनी, कि दो या दो से ज़्यादा एक जैसी चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करना रेशो कहलाता है। और प्रोपोर्शन क्या है कि दो रेशो का दो रेशो ये हैं, दो रेशो ये हैं, दोनों आपस में बराबर हो जाएं तो वो प्रोपोर्शन कहलाती है। चलें इसको एग्जांपल्स के ज़रिए से देख लेते हैं। फर्स्ट कर लें कि मेरे पास 2 रुपये हैं। ठीक है, मेरे पास 2 रुपये हैं, आपके पास 3 रुपये हैं। ठीक है, ये एक रेशो हो गई। ठीक है, ये एक रेशो है। कंपैरिजन रेशो क्या होता है? कंपैरिजन करना। कैसे कंपैरिजन करना? दो या दो से ज़्यादा एक जैसी चीज़ों के दरमियान। अब हम कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं? पैसों के दरमियान। यानी मेरे पास क्या है? 2 रुपये हैं और आपके पास क्या है? 3 रुपये हैं। ये एक रेशो हो गई। अब बच्चों कोई 2 लोग और हैं, यानी एक तो मैं हो गई, एक आप हो गए, हम 2 लोग हैं और हम दोनों के पास क्या है? मेरे पास 2 रुपये हैं और आपके पास 3 रुपये हैं। और 2 लोग कोई और हैं, उनके पास, उनमें से एक के पास 4 रुपीज़ हैं और दूसरे के पास जो है, यानी कि एक रेशो तो ये हो गई जिसमें मैं हूँ और आप हैं। ठीक है, 2 लोग कोई और हैं, उनके दरमियान में से एक जो पर्सन है उसके पास 4 रुपीज़ है और दूसरे के पास 6 रुपीज़। ठीक है, क्लियर? इतनी बात समझ में आई? हम क्या कर रहे हैं? डेफिनेशन को समझ रहे हैं। डेफिनेशन क्या है? इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। दो रेशियोज का आपस में बराबर हो जाना प्रोपोर्शन कहलाता है। अब आप देखो ये 2 रेशियो हैं, एक रेशियो ये है, एक रेशियो ये है।
अब इन दोनों का इक्वल हो जाना, यानी ये एक रेशो, ये एक रेशो, इन दोनों का इक्वल होना प्रोपोर्शन कहलाता है। अब आप ये देखो, ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ठीक है, यानी 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। इट्स मीन कि ये दोनों जो रेशोज हैं ये आपस में इक्वल हैं, यानी बराबर हैं, ठीक है। एक रेशो एक ये है जिसमें 2 रुपये मेरे हैं, 3 रुपये आपके हैं, ठीक है। फिर कोई 2 लोग और हैं, उनमें से एक पर्सन के पास 4 रुपीज़ है और दूसरे के पास 6 रुपीज़ है, और एक ये रेशो और एक उनकी रेशो बनी। क्या ये दोनों रेशो आपस में इक्वल हैं? तो उसको देख लेते, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यानी ये दोनों रेशो आपस में इक्वल हैं। तो हम ये कहेंगे कि यही जो रेशोज हैं ये प्रोपोर्शनेट हैं या ये प्रोपोर्शन हैं, यानी ये दो रेशो क्या कहलाएंगी, प्रोपोर्शन कहलाएंगी। और डेफिनेशन क्या है, दो रेशोज का आपस में बराबर हो जाना या इक्वल हो जाना प्रोपोर्शन कहलाता है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है, दूसरी एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज कर लेते हैं मेरे पास 5 रुपये हैं, ठीक है, आपके पास 10 रुपये हैं, ठीक है, मेरे पास 5 रुपये हैं, आपके पास 10 रुपये हैं। ये एक रेशो है बच्चों, ठीक है। अब कोई 2 और लोग हैं, चलें क्लास में से ले लेते हैं। सपोज सरमत के पास 15 रुपये हैं, ठीक है, और जिशान के पास 30 रुपये हैं, ठीक है। मेरे और आपके जो पैसे हैं उनका कंपैरिजन ये है, सरमत और जिशान के पास जो पैसे हैं उनका कंपैरिजन ये है, ठीक है। अब देखते हैं कि मेरे और आपकी रेशो और सरमत और जिशान की रेशोज क्या आपस में इक्वल हैं, क्या बराबर हैं। चलिए जी, ये क्या है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। अब ये देखो 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, ये दोनों रेशो बराबर हो गए, यानी ये रेशो और ये रेशो। तो अब हम ये कहेंगे कि ये दोनों रेशो आपस में बराबर हैं, तो यही तो प्रोपोर्शन है, यानी ये दोनों रेशोज क्या है, ये क्या कहलाएंगी, प्रोपोर्शन कहलाएंगी। और क्यों प्रोपोर्शन कहलाएंगी, क्योंकि ये दोनों रेशोज आपस में इक्वल हैं। और डेफिनेशन हमें क्या बता रही है कि इक्वलिटी ऑफ 2 रेशोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। क्लियर, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे चलते। अब जरा रेशियोज के बारे में कुछ देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रोपोर्शन है। अब हमें प्रोपोर्शन पता चल गई कि प्रोपोर्शन क्या है। तो मेरे पास एक प्रोपोर्शन है, ठीक है, ये एक प्रोपोर्शन है मेरे पास। अब मैं इसको प्रोपोर्शन क्यों कहूँगी, मुझे पता चल गया कि प्रोपोर्शन क्या होती है कि 2 रेशोज का, देखो ये इक्वलिटी का साइन है, ये इक्वलिटी का साइन है। इक्वलिटी का साइन यहाँ पे है ही इसलिए कि प्रोपोर्शन होती ही ये है कि जब 2 रेशोज आपस में बराबर हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, तो हम उन्हें प्रोपोर्शन कहते हैं। जब 2 रेशोज आपस में इक्वल हो जाती हैं तो हम उन्हें प्रोपोर्शन कहते हैं। एक मेरे पास रेशो ये है, एक रेशो ये है, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। देखें 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है, ये है एक प्रोपोर्शन। अब जैसे मैंने आपको रेशो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, कुछ बातें बताई थी, इस तरह हम प्रोपोर्शन के बारे में भी देख लेते हैं। रेशो के एलिमेंट मैंने आप लोगों को बताइए जल्दी से, क्या बताए थे, कितने एलिमेंट होते हैं, वेरी गुड, 2 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट क्या कहलाता है, एंटीसीडेंट, और दूसरा एलिमेंट क्या कहलाता है, कॉन्सिक्वेंट। इसी तरह बच्चों यहाँ पर देखो कि ये एक प्रोपोर्शन है, इसके 4 एलिमेंट है, यानी फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये याद रखिएगा कि प्रोपोर्शन के कितने एलिमेंट्स होते हैं, प्रोपोर्शन के 4 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शन के कितने एलिमेंट्स होते हैं, प्रोपोर्शन के 4 एलिमेंट्स होते हैं। रेशो के कितने एलिमेंट होते हैं, रेशो के 2 एलिमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे याद रखिएगा बच्चों
कि जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट होता है, यानी ये वाला, ये फर्स्ट और ये जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है, ये कहलाता है एक्सट्रीम। क्या कहलाते हैं इसको? ये कहलाता है एक्सट्रीम। ठीक है, एक्सट्रीम। याद रखिएगा कि प्रोपोर्शन के 4 एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट जो एलिमेंट्स होता है, फर्स्ट और जो लास्ट एलिमेंट है, वो क्या कहलाते हैं? एक्सट्रीम कहलाते हैं। और जो मिडिल के एलिमेंट्स होते हैं, यानी सेकेंड और थर्ड, ये बच्चों कहलाते हैं मीन्स। इनको क्या कहा जाता है? मीन्स कहा जाता है। ये रेशो के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। 6 के लेवल पे भी पता होना चाहिए और 7 की बुक में भी है। अगर आप भूल गए हैं और आपके जहन में नहीं है, तो 7 क्लास के बच्चे जो है वो भी इसको जो है अपनी इसको रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? प्रोपोर्शन के 4 एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट क्या कहलाता है? एक्सट्रीम कहलाता है। और जो मिडिल के एलिमेंट्स होते हैं वो कहलाते हैं मीन्स कहलाते हैं। फर्स्ट और लास्ट, तो इसमें एक्सट्रीम क्या है मेरे पास? 5 और 2। मीन्स क्या है मेरे पास? 1 एंड 10, यानी 1 और 10, यानी मिडिल के जो मेरे पास एलिमेंट्स है वो मीन्स कहलाएंगे, और जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट है वो एक्सट्रीम कहलाएगा। ठीक है, क्लियर? अब रेशो का जो साइन था, मैंने आपको बताया था, ये डबल डॉट यानी कोलोन इसको कहते हैं, ये रेशो का साइन है, यानी रेशो का सिंबल है। क्या है? रेशो का सिंबल। तो प्रोपोर्शन का सिंबल देखो, प्रोपोर्शन क्या है? अभी हमने बहुत अच्छे से समझा कि 2 रेशोज का इक्वल हो जाना क्या कहलाता है? प्रोपोर्शन कहलाता है। तो हम यहाँ इक्वलिटी का साइन लगाते हैं, तो इस इक्वलिटी के साइन के बजाय प्रोपोर्शन का एक खास जो है वो साइन होता है, यानी ये होते हैं 4 डॉट, यानी 4 डॉट, ये प्रोपोर्शन का सिंबल है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 5:2 प्रोपोर्शन, इसको डार्क कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 5:2 प्रोपोर्शन 1:10, तो प्रोपोर्शन को इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, प्रोपोर्शन का ये 4 डॉट जो है ये प्रोपोर्शन का सिंबल है। प्रोपोर्शन के 4 एलिमेंट हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट कहलाता है एक्सट्रीम, मिडिल के जो होते हैं यानी कि सेकंड और थर्ड कहलाते हैं मीन्स, और प्रोपोर्शन का सिंबल ये 4 डॉट होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसी तरह जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोपोर्शन की रेशो की कोई यूनिट नहीं होती, इसी तरह प्रोपोर्शन की भी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? पहली बात जो हमने आज पढ़ी क्या है कि इक्वलिटी ऑफ 2 रेशोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, यानी प्रोपोर्शन जब 2 रेशोज आपस में इक्वल हो जाएंगी तो वो क्या बन जाएंगी? प्रोपोर्शन। उनको प्रोपोर्शन कहेंगे। फिर हमने पढ़े एलिमेंट्स कितने होते हैं? 4 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट और लास्ट जो है वो एक्सट्रीम कहलाता है, सेकंड और थर्ड क्या कहलाता है? मीन्स कहलाता है। ज़रा आज देख लेते हैं एग्जाम्पल्स के ज़रिए कि आपको कितना याद है और कितना आपके जो है वो जहन में ये आया। ज़रा सा इसको और ज़रा अच्छा कर लेते हैं ताकि एग्जाम्पल्स के ज़रिए आपको मीन्स और एक्सट्रीम जो है वो समझ में आ जाए। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे बताएं, एक प्रोपोर्शन आपको दी हुई है, आपको दी हुई होगी 2 रेशो, प्रोपोर्शन की एग्जांपल लिख रही हूँ 2:3 और प्रोपोर्शन 4:6। अच्छा अब मुझे इसमें बताइए कि एक्सट्रीम क्या है? शाबाश, जल्दी से शाबाश। एक्सट्रीम क्या है हमारे पास? हमारे पास एक्सट्रीम है, ये क्या है? एक्सट्रीम। ठीक है, अब मुझे इस प्रोपोर्शन में आप बताइए कि मीन्स क्या है? वेरी गुड, शाबाश। ये हमारे पास क्या है? मीन। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मेरे पास एक प्रोपोर्शन है 5:10
प्रोपोर्शन, इसको डार्क कर लें ताकि नज़र आ जाए, 5:10 और 50:20। ठीक है, ये एक और प्रोपोर्शन है मेरे पास। अब इसमें बताइए कि एक्सट्रीम क्या है, शाबाश, फर्स्ट एंड लास्ट ये क्या है, एक्सट्रीम, और मीन्स क्या है इसके अंदर, जो मिडिल के होते हैं सेकंड और थर्ड प्रोपोर्शन, ये कहलाती है मीन्स। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर होता है हमेशा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। ठीक है, क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। अब ये कैसे होता है, अब आप ये देखिए, ये वाली एग्जांपल हम ले लेते हैं। अब इसमें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, अब आप ये वाली एग्जांपल लिख लें, यहाँ पे क्या होगा, 2 और 6, 2 × 6 इज इक्वल टू, अब ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स को देखिए, 3 × 4, अब यहाँ देखिए 6 2 = 12, 4 3 = 12। क्लियर, समझ में आया कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। मेरे पास एक्सट्रीम क्या है, मेरे पास 2 और 6 जो है वो एक्सट्रीम है, 3 और 4 क्या है मेरे पास, मीन, दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, ये समझ में आया। दूसरी एग्जांपल मेरे पास है ये वाली। अब यहाँ पे देखो, मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होगा 5 × 20 इज इक्वल टू 10 × 15। ठीक है, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, 100। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 15 को 10 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, ये बराबर है, ये बराबर है, नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो ये क्या कहलाएगी, ये प्रोपोर्शन नहीं कहलाएगी, क्योंकि हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर होता है हमेशा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, यानी कि हमारे पास इन दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यहाँ पे देखो ये एक्सट्रीम था, ये मीन था, ये दोनों बराबर है। अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक्सट्रीम क्या है मेरे पास, 5 और 20, 20 और 5 क्या है, 100 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि मेरे पास मीन्स क्या है, 10 और 15, 10 और 15 ये दोनों बराबर है। इट्स मीन ये क्या हुआ कि ये प्रोपोर्शन नहीं है। प्रोपोर्शन क्या होती है कि जब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स जो है वो दोनों बराबर हों, यानी दोनों रेशोज जो है, हमारी डेफिनेशन यही है कि इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, यानी कि दोनों रेशोज का, दो रेशोज का आपस में बराबर हो जाना। यानी एक रेशो मेरे पास ये है और एक रेशो ये है, दोनों का बराबर हो जाना क्या कहलाता है, प्रोपोर्शन कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों आज आपको इतना समझ में आया कि प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन की डेफिनेशन क्या होती है, और प्रोपोर्शन के एलिमेंट्स कितने होते हैं, प्रोपोर्शन का सिंबल क्या होता है, और क्या होता है कि सेकंड और 4 एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट और लास्ट जो है वो एक्सट्रीम होता है, जो सेकंड और थर्ड यानी मिडिल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो मीन्स कहलाते हैं, और दोनों की जो इक्वलिटी है वो बराबर होती है, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, उसमें हम प्रोपोर्शन के बारे में मज़ीद और डिटेल से पढ़ेंगे कि प्रोपोर्शन के एलिमेंट्स के 4 एलिमेंट्स है। कभी ऐसे भी सवाल आता है कि एक एलिमेंट नहीं होता, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है, तो उसकी जो प्रोपोर्शन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करेंगे, और जो है देखेंगे कि इसके वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे जो है वो सॉल्व होते हैं, प्रोपोर्शन के
प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो ये सीखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।